आज हम लोग फेशियल के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, जिसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिडर्मिस की एक परत है, किसकी परत है? पैपिलरी डर्मिस की, स्ट्रेटम स्पाइनोसम की, स्ट्रेटल बेसल की, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? पैपिलरी डर्मिस की परत है। ठीक है, डर्मिस की परतें, डर्मिस मुख्य रूप से दो परतों से बनी होती हैं। ठीक है, डर्मिस जो होता है हमारा, वो मुख्य दो परतों से मिलकर बना होता है। पहला ऊपरी तल को हम क्या कहते हैं? ऊपरी परत को पैपिलरी डर्मिस, और रेटिकुलर डर्मिस निचली मोटी परत को कहा जाता है। अन्य विकल्प एपिडर्मिस की परतें हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्वचा का कार्य है। अब त्वचा हमारा क्या कार्य करती है, ये हमें पता होना चाहिए। त्वचा हमारी क्या कार्य करती है? रेगुलेशन, विनियमन, संरक्षण, प्रोटेक्शन करती है, सनसनी, सेंसेशन, या उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? उपरोक्त सभी। ठीक है, क्यों? क्योंकि त्वचा शरीर के तापमान का विनियमन करती है, बाहरी तत्वों से संरक्षण प्रदान करती है, और स्पर्श व गर्मी की सनसनी महसूस कराती है। ठीक है, मतलब जब हमें ठंडा लगता है तो वो हमें ठंडा महसूस कराती है। अगर कोई मुझे छू रहा है या कोई कुछ कर रहा है तो हमें क्या होता है? वो महसूस कराती है। ठीक है, संरक्षण प्रदान करती है। ठीक है, अगर हमें जैसे कांटा चुभ रहा है तो हमें बताती है कि हाँ, हमें कैसे संरक्षण करना है। ठीक है, त्वचा हमारा क्या करती है? विनियमन, शरीर के तापमान का विनियमन, संरक्षण, और स्पर्श व गर्मी की सनसनी, मतलब जब सूर्य की रोशनी हमारी त्वचा पड़ती है तो हमें गर्मी महसूस होती है। ठीक है, तो वो क्या होती है? सनसनी महसूस कराती है हमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बनावट और गुणवत्ता के आधार पर त्वचा को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ठीक है, 3, 5, 4 या 6। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? 5 भागों में विभाजित किया गया है। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार त्वचा 5 प्रकार की होती है। हमने पहली वीडियो में पढ़ा था कि त्वचा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सामान्य, शुष्क, तैलीय, मिश्रित, कॉम्बिनेशन, और संवेदनशील। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार की त्वचा में वसामय ग्रंथि मतलब सेबेसियस ग्लैंड अति सक्रिय होता है? किस त्वचा में? सामान्य त्वचा में, तैलीय त्वचा में, सूखी त्वचा में, या संवेदनशील त्वचा में? तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? तैलीय त्वचा में। ठीक है, जब वसामय ग्रंथियां आवश्यकता से अधिक सीबम का उत्पादन करती हैं तो त्वचा तैलीय हो जाती है। ठीक है, जिससे चेहरा चमकदार और चिपचिपा दिखता है। कहते हैं ना, हमारी ऑयली स्किन हो गई। तो ऑयली स्किन क्यों होती है? जब वसामय ग्रंथियां जो होती है हमारी त्वचा में, वो सीबम का आवश्यकता से अधिक सीबम का उत्पादन करती है, तो हमारी त्वचा क्या हो जाती है? तैलीय हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्वचा एलर्जी, एक्जिमा आदि से पीड़ित लोगों में किस प्रकार की त्वचा देखी जा सकती है? मतलब त्वचा एलर्जी, एक्जिमा आदि से पीड़ित लोगों में किस प्रकार की त्वचा देखी जा सकती है? सामान्य त्वचा, सूखी त्वचा, संवेदनशील त्वचा, या तैलीय त्वचा? कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? संवेदनशील त्वचा। ठीक है, इस प्रकार की त्वचा बाहरी कारकों मतलब उत्पादों या रसायनों के प्रति जल्दी प्रतिक्रिया करती है, जिससे एलर्जी या एक्जिमा जैसी समस्या होने का अधिक खतरा रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार की त्वचा में नमी अवधारण मतलब मॉइस्चर रिटेंशन की क्षमता कम होती है? तो किस त्वचा में होती है? सूखी त्वचा में, तैलीय त्वचा में, संवेदनशील त्वचा में, या सामान्य त्वचा में? तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? सूखी त्वचा में। ओके, क्यों? क्योंकि इस त्वचा में प्राकृतिक तेल मतलब सीबम कम होता है, जिसके कारण यह नमी को रोक कर नहीं रख पाती है और खुरदरी या बेजान महसूस कराती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
कौन से प्रकार के एक्ने उपचार के बाद निशान छोड़ जाते हैं? कौन से एक्ने हैं वो? नोड्यूलर, सिस्टिक, ए व बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? ए व बी दोनों। ठीक है। गंभीर एक्ने क्या होते हैं? नोड्यूलर और सिस्टिक एक्ने त्वचा की गहरी परतों को प्रभावित करते हैं, जिससे ठीक होने के बाद भी त्वचा पर स्थायी गड्ढे या निशान रह जाते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लैक हेड्स सामान्यतः किस प्रकार की त्वचा में देखे जाते हैं? ब्लैक हेड जो होते हैं वो किस प्रकार की त्वचा में देखे जाते हैं? तैलीय त्वचा, सामान्य त्वचा, सूखी त्वचा या संवेदनशील त्वचा? तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? तैलीय त्वचा। ठीक है। ब्लैक हेड्स जो होते हैं हमारे वो तैलीय त्वचा पर अतिरिक्त तेल और मृत कोशिकाएं छिद्रों मतलब डेड स्किन सेल्स को बंद कर देती है, जो ऑक्सीकरण के बाद काले दिखाई देते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइपरहाइड्रोसिस से स्थिति है। हाइपरहाइड्रोसिस स्थिति है, किसकी स्थिति है? पसीने ना आने की, अतिरिक्त पसीना आने की या सामान्य पसीना आने की या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? अतिरिक्त पसीना आने की। ओके। हाइपरहाइड्रोसिस यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें पसीने की ग्रंथियां अत्यधिक सक्रिय हो जाती हैं, जिससे शरीर से सामान्य से बहुत अधिक पसीना निकलता है। ठीक है। ये एक हाइपरहाइड्रोसिस जो है ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें पसीने की ग्रंथियां, जो हमारी त्वचा में पसीने की ग्रंथियां होती हैं, वो बहुत एक्टिव हो जाती हैं। ठीक है। जिससे शरीर में सामान्य से ज्यादा मतलब कि जितना निकलना चाहिए पसीना उससे भी ज्यादा पसीना निकलने लगता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेरी ऑर्बिटल सर्किल के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है? सनबर्न, डॉर्क सर्किल, ल्यूकोडर्मा या फ्रेकल? तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? डार्क सर्किल। ठीक है। आंखों के चारों ओर के काले घेरों को तकनीकी रूप से पेरी ऑर्बिटल हाइपर पिगमेंटेशन और पेरी ऑर्बिटल सर्किल कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्वचा में वर्णक मतलब पिगमेंट के नुकसान के कारण होता है। क्या होता है? त्वचा में जो हमारी पिगमेंट होता है उसके नुकसान के कारण क्या होता है? डार्क सर्किल, सनबर्न, ल्यूकोडर्मा या फ्रेकल? तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? ल्यूकोडर्मा। ठीक है। ल्यूकोडर्मा को हम लोग कहते हैं सफेद दाग। जब त्वचा में मेलनी रंग द्रव्य वर्णक का उत्पादन बंद हो जाता है तो त्वचा पर सफेद धब्बे बन जाते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन से मसाज के लाभ से संबंधित नहीं है? ठीक है। नसों को आराम देना मतलब मसाज करने के लाभ से संबंधित नहीं है। मसाज करने के बाद ये नहीं हमें महसूस होता है। क्या? नसों को आराम देना, रक्त परिसंचरण बढ़ाना, शारीरिक तनाव से आराम, बालों की वृद्धि कम करना। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? बालों की वृद्धि कम करना। मसाज के लाभ बालों की वृद्धि कम करना नहीं है। ठीक है। बल्कि वो हमारे नसों को आराम देता है, रक्त परिसंचरण बढ़ाता है और शारीरिक तनाव से आराम देता है। ओके। मसाज से रक्त संचार बढ़ता है, मांसपेशियों को आराम मिलता है, लेकिन इसका अनचाहे बालों की वृद्धि कम करने से कोई संबंध नहीं है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्वचा विश्लेषण के अंतर्गत आता है। क्या आता है? टिश्यू पेपर टेस्ट, साबुन टेस्ट, ए व बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? ए व बी दोनों। ठीक है। त्वचा के प्रकार का पता लगाने के लिए टिश्यू पेपर टेस्ट मतलब तेल की जांच के लिए और साबुन टेस्ट मतलब संवेदनशीलता जांचने के लिए दोनों का उपयोग किया जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेशियल के कितने दिनों बाद चेहरे पर स्क्रब का उपयोग नहीं करना चाहिए? फेशियल कराने के हमें कितने दिनों बाद चेहरे पर स्क्रब का यूज नहीं करना चाहिए? तो 2 से 3 दिन, 3 से 4 दिन, 4 से 5 दिन या 6 से 7 दिन। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? 3 से 4 दिन।
फेशियल के दौरान त्वचा की गहराई से सफाई और एक्सफोलिएशन हो जाता है, इसलिए त्वचा को रिकवर करने के लिए अगले 3 से 4 दिनों तक दोबारा स्क्रब नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी भी क्रीम या लोशन को फेशियल के कितने घंटे के बाद लगा सकते हैं? मतलब किसी क्रीम को या लोशन को फेशियल कराने के कितने घंटे बाद हम यूज कर सकते हैं उसको? 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे या कभी भी लगा सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? 24 घंटे। ठीक है, फेशियल के बाद रोम छिद्र खुले होते हैं और त्वचा संवेदनशील होती है। सर्वोत्तम परिणामों के लिए किसी भी नए क्रीम या मेकअप उत्पाद के उपयोग से 24 घंटे तक बचना चाहिए। ठीक है, मतलब फेशियल कराने के बाद हमारे रोम छिद्र, जो हमारे चेहरे के रोम छिद्र होते हैं, वो खुले हुए होते हैं, तब त्वचा एकदम संवेदनशील सेंसिटिव हो जाती है। इसलिए किसी भी नए क्रीम या मेकअप, मतलब मेकअप उत्पाद का उपयोग से 24 घंटे तक हमें बचना चाहिए, मतलब वो प्रोडक्ट यूज नहीं करने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सफोलिएशन में त्वचा कोशिकाओं के बीच बंधन को ढीला करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? एंजाइम, एसिड, ए व बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? ए व बी दोनों। ठीक है, एक्सफोलिएशन क्या होता है? मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाने की प्रक्रिया, मतलब जो डेड स्किन सेल्स होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? एक्सफोलिएशन कहते हैं। ठीक है, अब रासायनिक एक्सफोलिएंट्स क्या होता है? एंजाइम, जैसे पपीता या अनानास से, और एसिड जैसे AHA या BHA मृत कोशिकाओं के बीच के गोंद जैसे बंधन को ढीला करते हैं, जिससे वे आसानी से निकल जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निष्कर्षण क्रिया, मतलब एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में करते क्या है? क्या करते हैं? मृत त्वचा को हटाते हैं, ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को हटाते हैं, स्टीम देते हैं, क्लींजिंग करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को हटाते हैं। ठीक है, निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन, फेशियल के दौरान यह वह क्रिया है जिसमें बंद रोम छिद्रों से ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को मैनुअल या टूल की मदद से सावधानी पूर्वक निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेशियल के अंतिम चरण में करते हैं, फेशियल के अंतिम चरण में हम लोग क्या करते हैं? क्लींजिंग करते हैं, मालिश करते हैं, निष्कर्षण या फेस पैक लगाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? फेस पैक लगाते हैं। ओके, अंतिम चरण में फेशियल की पूरी प्रक्रिया के बाद त्वचा को शांत करने, छिद्रों को कसने और पोषण देने के लिए सबसे अंत में फेस पैक लगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेशियल के तुरंत बाद क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? चेहरा नहीं धोना चाहिए, सूर्य में बाहर नहीं जाना चाहिए, मतलब सूर्य की रोशनी में नहीं जाना चाहिए, मेकअप नहीं करना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? उपरोक्त सभी। ठीक है, फेशियल के बाद त्वचा बहुत संवेदनशील होती है, इसलिए 24 घंटे तक साबुन से चेहरा धोने, सीधी धूप में जाने और भारी मेकअप से बचने चाहिए, ताकि त्वचा को कोई नुकसान न हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन स्थितियों में फेशियल नहीं कराना चाहिए? कट, सनबर्न, त्वचा रोग, उपरोक्त सभी। मतलब कट मतलब किसी चीज का कट लगा हो, सनबर्न मतलब जली हुई हो त्वचा, त्वचा रोग हो, त्वचा में हमारे कोई रोग हो, या उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? उपरोक्त सभी। ठीक है, यदि चेहरे पर कोई गहरा कट, अत्यधिक धूप से झुलसी त्वचा, सनबर्न या कोई संक्रामक त्वचा रोग हो तो फेशियल कराने से संक्रमण फैल सकता है या समस्या बढ़ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लींजिंग आमतौर पर कितने प्रकार की होती है? क्लींजिंग आमतौर पर कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4 या 5? तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? 2। ठीक है, क्लींजिंग मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, एक सतही क्लींजिंग मतलब ऊपरी धूल मिट्टी हटाने के लिए, और एक गहरी क्लींजिंग मतलब डीप क्लींजिंग रोम छिद्रों के अंदर की गंदगी साफ करने के लिए। ओके, थैंक यू।